जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसर्च का टॉपिक है पॉजिटिविज़्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज़्म रिसर्च। ठीक है। अब इसके मतलब हमने पहले ना जो रिसर्च अप्रोचेस की जो बात की थी ना, उसके अंदर हमने इनको बात कर ली है कि ये पॉजिटिविज़्म, इंटर पॉजिटिविज़्म, क्रिटिलिज्म जो है। अब यहाँ पे पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म की एक जनरल बात कर देते हैं। पहले मैं आपको आसान लफ्ज़ों के अंदर बता देता हूँ, फिर हम जो है ना वो इसके मुताल्लिक देख लें। अगर दो तबके हैं रिसर्च के अंदर, एक कहते हैं कि जो हर चीज़ रिसर्च वही है जो साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर पूरा उतरती है, यानी एक प्रोसेस साइंटिफिक प्रोसेस से गुजर के निकलती है, वो ही रिसर्च है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो रिसर्च, यानी नॉलेज वही है जो साइंटिफिक प्रोसेस से होकर गुजरे। और दूसरे कहते हैं नहीं, यानी ये कहते हैं थ्योरीज जो डेवलप होती हैं साइंटिफिक प्रोसेस से गुजर के डेवलप होती हैं और इस साइंटिफिक प्रोसेस को फोकस करते हैं। जबकि दूसरे कहते हैं कि नहीं, इंसान जो है ना ये इसको सोचने के ऊपर कंट्रोल कभी नहीं किया जा सकता। आप इंसान को जितना भी कर लें, इसकी सोचों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके हाथ बांध दे, इसके पाँव बांध दे, लेकिन इसकी सोच को आप नहीं बांध सकते। तो इंसान जो है ना ये मुनफरिद है, तो इसको हमें जो है ना वो हम साइंटिफिक नॉलेज से हमें हटना पड़ेगा। इसके अलावा भी रास्ते हैं। तो अच्छा, इससे पहले आप लोगों को ये टर्म्स एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी पता हो, इल्म और रियलिटी, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, चीज़ें आपको पहले पता हो कि ये टर्म यहाँ पे यूज़ होती हैं। पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि सिस्टम ऑफ फिलॉसफी विच इज बेसिकली एडमिट द एग्जिस्ट, यानी ओनली दूज थिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, एंड वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो जिनको प्रूव किया जा सकता है, जिनको टेस्ट किया जा सकता है, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो कहते हैं। और पोस्ट पॉजिटिविज्म एक और चीज़ है। पॉजिटिविज्म क्या होगा कि ये नहीं, रूल्स होंगे, साइंटिफिक इन नेचर है पॉजिटिविज्म वाले। क्वांटिटेटिव इन नेचर है कि ये हर चीज़, जब साइंटिफिक है ना प्रोसेस से गुजरेगी तो हर चीज़ की क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी, लॉजिकल होगी और फिक्स्ड होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसके अंदर होगी, डिडक्टिव इन नेचर होगी, यानी हम नतीजे के ऊपर जाते हैं, हम टेस्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगी, कोई बायसनेस नहीं होगी बल्कि ऑब्जेक्टिव होगी, ट्रेडिशनल होगी और रियलिस्टिक है, हकीकत के ऊपर मबनी होगी, और यूनिवर्सल पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं उसको तसल्ली कर लें वैसी ही रहेगी। पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर चूंकि हम कहते हैं कि यहाँ पे ये साइंटिफिक नहीं है, यहाँ पे कोई रूल नहीं होगा, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होगी, फ्लेक्सिबल होगी, इंडक्टिव इन नेचर होगी, सब्जेक्टिविटी होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होगी, क्वालिटेटिव परसेप्शन के ऊपर बेस कर रही है, कॉमन सेंस, ऑल ऑब्जर्वेशन आर फॉलिबल, यानी यहाँ पे वही बात कि ये इनको हम प्रूव नहीं करते और उनको हम प्रूव करते हैं। जो पॉजिटिविज्म हर वो नॉलेज जो साइंटिफिक प्रोसेस से गुजर गए क्वांटिटेटिव शेप के अंदर, डिडक्टिव प्रोसेस के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्वांटिटी, यानी सारी चीज़ों को फॉलो करेगा डिजिटली, यानी 100% ऑब्जेक्टिविटी होगी, कोई बायसनेस नहीं होगी, फेयर होगी, तो वो पॉजिटिविज्म होती है रिसर्च। और जिसके अंदर सब्जेक्टिविटी, हमारी राय, ओपिनियन शामिल होती है, जो इंडक्टिव इन नेचर होती है, जहां नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, तो इस तरह की जो होती है उसे हम बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है। तो ये अपने ज़हन में एक मुख्तसर वैसे वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो ये वाले जो कीवर्ड्स बेसिकली बताना मकसूद था कि ये कीवर्ड आप अपने ज़हन में रख लें कि अगर वो एमसीक्यूज में पेपर में आता है तो आपको पता हो कि ये कीवर्ड जो है ना वो उसकी पोस्ट पॉजिटिविज्म का है, ये पॉजिटिविज्म का है।